हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम मेड सिंपल। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं आपका 20 अगस्त का करंट अफेयर्स। ठीक है, 20 अगस्त का हम करंट अफेयर्स यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहली जो आपकी ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और जो इसमें सबसे पहली न्यूज़ है वो है आपकी CIC क्या है आपका? CIC क्या है? बेसिकली ये आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। ठीक है, इन्होंने अभी क्या है लॉन्च किया, इन्होंने लॉन्च किया है एपकॉम। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पर एपकॉम। अब एपकॉम क्या है आपका? एपकॉम है बेसिकली यहाँ पर आप इस पे अपील कर सकते हो। ठीक है, अपील कर सकते हो आरटीआई से रिलेटेड, या फिर कोई भी कंप्लेंट है आपकी तो आप वो भी यहाँ पर एक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंडर में क्या हो सकता है, आप उन केसेस को ट्रैक कर सकते हो अपना कि क्या हुआ, हियरिंग्स वगैरह की, नोटिस वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी में यही लिखा हुआ है, टाइमलाइंस एक्सेस कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स, हियरिंग नोटिस वगैरह क्या हुए, ऑर्डर्स क्या हुए आपके, ये हुआ। और ये 2016 में ओरिजिनली यहाँ पर सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था। तो पहली न्यूज आपके यहाँ पर क्या है, आपकी सीआईसी ने लॉन्च किया है एपकॉम 2.0। दूसरा यहाँ पर न्यूज है आपका, ब्रिक्स की मीटिंग हुई, आईसीटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई। याद रखिएगा, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मीटिंग हुई आपकी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ पर हुई है आपकी? पुणे महाराष्ट्र में हुई है। ये अपनी पुणे महाराष्ट्र में ये मीटिंग आपकी हुई है। पुणे महाराष्ट्र में मीटिंग हुई है। किन चीजों पे डील किया जाएगा? देखो, आईसीटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया आपका, डिजिटल हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंडस्ट्री 4.0 हो गया। एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ब्रिक्स को इस बार कौन चेयर करने वाला है? ब्रिक्स को इस बार चेयर करने वाले अपनी इंडिया है। ठीक है, ब्रिक्स को चेयर करने वाला कौन है? इंडिया है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ब्रिक्स की जो आईसीटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, आईसीटी याद रखिएगा, कई हुई है, एक एनवायरनमेंट की भी हुई है, वो भी हम देखेंगे। तो ये आईसीटी की हुई है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की। तो ये कहाँ पर हुई है? याद रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में आपका ये हुई है। नेक्स्ट आप न्यूज देखेंगे यहाँ पे, रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन, आरडीई। ठीक है, आरडीई का सक्सेसफुली यहाँ पर क्या हुआ है? सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट हुआ है। किसने टेस्ट किया है आपका? ये हैदराबाद डीआरडीओ ने जो फैसिलिटी हैदराबाद बेस्ड है उसने यहाँ पर ये टेस्ट किया है। अभी देखो ये किस में यूज होता है, आप देखते हैं कि जो भी हमारे यहाँ से बेसिकली, मैं आपको सरल लैंग्वेज में यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ आरडीए का कॉन्सेप्ट क्या है। आप देखते हो कोई भी यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च होती है आपकी। ठीक है, सैटेलाइट आपकी लॉन्च होती है। तो अभी जो हम सैटेलाइट बेसिकली यूज करते हैं ना, इसके लिए जो भी इंजन वगैरह यूज करते हैं तो वो एक नॉर्मल इंजन है। ठीक है, नॉर्मल इंजन रहता है। उसमें क्या होता है, जो भी आपकी बेसिकली ऊर्जा निकलती है, ठीक है, वो इस तरीके से निकलती है। अभी क्या है, रोटेटिंग में ये ऊर्जा ऐसे निकलेगी और ऐसे ऐसे जाकर बेसिकली क्या होगा आपका, ये ऊपर की जो प्रॉपलेंट्स वगैरह रहते हैं ना, इनको ऊपर लेकर जाएगी। तो ये डिफरेंस है आरडीई। इसमें क्या होगा, इससे आपकी क्या रहती है, सोनिक स्पीड से ये सब सोनिक स्पीड में जाता है। सब सोनिक का मतलब क्या है, ये साउंड की जो स्पीड होती है ना उससे लो रहता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें ये सुपरसोनिक स्पीड को कवर करेगा, आपका सुपरसोनिक स्पीड को कवर करेगा आरडी। ठीक है, तो यही सारी कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं। जो अपना नॉर्मल प्रोसेस होता है कन्वेंशनल इंजन, उसको हम डिफ्लेग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा आरडी है वो सुपरसोनिक डेटोनेशन पे काम करेगा। इसमें क्या होगा, सेम फ्यूल पर हाई थ्रस्ट मिलेगा, पोटेंशियल बेटर फ्यूल एफिशिएंसीज होगी हमारे पास, हाई स्पीड होगी, कॉम्पैक्ट डिजाइन होगी। ये मेंस के एक पोर्शन में लिख सकते हो, या फिर आपको स्टेटमेंट के रूप में भी प्री में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आरडी से क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है। तो आरडी का यूज कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो आरडी का यूज आपका सुपरसोनिक डेटोनेशन पर यूज होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एक और डिसीज। नेक्स्ट और हम देखेंगे करंट अफेयर्स में, हंटिंगटन डिसीज रिसर्च। हंटिंगटन डिसीज रिसर्च, अब ये रिसर्च बेसिकली क्या है, ये एक आपका न्यूरो डिजेनरेटिव ऑर्डर है। एचटीटी जीन्स पर होता है, याद रखिएगा। 21 जीन पर क्वेश्चन आ सकता है। अब या तो ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है आपका कि ये डिसीज आपका लिवर के लिए है, तो याद रखिएगा लिवर के लिए, न्यूरो के लिए है। पहला पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपका एच टी टी जीन के लिए हो गया। न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन में होते हैं उनको अफेक्ट करता है। इससे होता क्या है, इससे अफेक्ट क्या होता है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो आपके मूवमेंट्स वगैरह जो है ना, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है, जो भी आप सोचते समझते हो, वो आपकी गतिशीलता हो गई, संज्ञात्मक क्षमता हो गई ना, वो आपकी यहाँ पर कम होती है। ठीक है, डांस लाइक आपके मूवमेंट्स आपके यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है, और इस समय अगर हम इसका देखा जाए तो करेंटली भी कोई क्योर नहीं है इसका, किसी भी तरीके से इसका कोई उपचार नहीं है।
और यहाँ पर अभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं लॉरेंस यूएसए में बेस्ड हैं, उन्होंने इसके लिए एक अप्रोच ट्रीट कैसे किया जा सकता है वो निकाला है। तो हंटिंगटन डिसीज पे याद रखिएगा कि HTT जीन ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। HTT जीन याद रखिएगा, HTT जीन और न्यूरो डिजेनरेटिव ऑर्डर है, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। एक्सरसाइज मैत्री की हम बात करते हैं तो इंडिया और थाईलैंड के बीच में आपकी मैत्री एक्सरसाइज हुई है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है। यह मैत्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई है ये इंपॉर्टेंट है। विवाहवादी आपका रंगसित कैंप में हुई है, आपकी सूरत में है आपका, ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, सूरत में है, थाईलैंड। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर एक और न्यूज इंपॉर्टेंट है आपकी, लोइटर म्यूनिशन सिस्टम्स, ठीक है। ये लोइटर म्यूनिशन सिस्टम्स क्या है, इसका बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सुसाइड ड्रोन है, पहली चीज तो याद रखिएगा सुसाइड ड्रोन है, इसको हम कामिकाजे ड्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, सुसाइड ड्रोन है और इसको हम कामिकाजे ड्रोन भी बोलते हैं। आप इसमें क्या होता है, ये बेसिकली आप, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसमें वेपन्स है, ये प्रिसाइज बिल्कुल आपका अटैक करता है, प्रिसाइजली अटैक करता है। और दूसरी चीज ये मान के चलिए आपने यहाँ पर एक टैंक बना हुआ है, टैंक को अटैक करने के लिए निकाला है, ठीक है, ये ड्रोन जो आएगा ये कुछ देर तक हवा में रहेगा, जो हवा में रहता है ना उसी को हम लाइटर बोलते हैं। ये कुछ देर तक हवा में रहेगा, जब तक ये इसको ये नहीं दिख जाएगा, क्लियर टारगेट नहीं दिख जाएगा, तब तक ये हवा में रहेगा, और जैसे ही क्लियर टारगेट दिखेगा ये इस पर अटैक कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, 1577 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है आपका टाटा एडवांस के साथ और NIBE प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर साइन किया गया है। नेक्स्ट न्यूज हम देखेंगे आपका, जनरल धीरज सेठ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, इनको हॉनरी रैंक ऑफ नेपाली आर्मी ड्यूरिंग हिज विजिट टू यहाँ पर किया गया है। जनरल धीरज सेठ को यहाँ पर भारतीय थल सेना के जो सेनाध्यक्ष हैं आपके, ठीक है, और नेपाल की यात्रा के दौरान नेपाली सेना के मानद जनरल ऑनरी जेल और रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी के पद से यहाँ पर क्या किया गया, इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, प्लेस के ऊपर एक क्वेश्चन आपका, माउंट काउनलोन करके है, ठीक है, काउन लालोन करके आपका, ये कहाँ पर स्थित है आपका, फिलीपींस में, किस आइलैंड है, ये क्वेश्चन आ सकता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो फिलीपींस में है आपका, दूसरा आइलैंड में नेग्रो, ये आप ज्योग्राफी में भी देख सकते हो, नेग्रोस आइलैंड पर है, नेग्रोस आइलैंड पर है। टाइप क्या है इसका, ये एक्टिव वॉल्केनो से, ठीक। नेक्स्ट न्यूज है आपकी, लोक पोवेल, जो आपकी लोक पोवेल है आपका, ये बेसिकली कहाँ पर है, ये आपका USA में है लोक पोवेल। ये रिसेंटली न्यूज में इसका जो वाटर लेवल है वो लोएस्ट पर पहुंच चुका है, अपना जो लोएस्ट है इसका उस पर पहुंच चुका है। लोकेशन है इसकी कोलोराडो रिवर, ठीक है, कहाँ पर ये है, उटाहा और एरिजोना नदी स्टेट्स के बीच में है, ठीक है। इसमें मैप नहीं लगा है, मैप नहीं लगा पाए, ये आप देखेंगे, ये आप जैसे कि US है, उटाहा यहाँ पर है, एरिजोना यहाँ पर है, ये इस साइड है आपका, ठीक है। कैनियन डैम से आपका ये बना हुआ है और ये US का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा, आपको फर्स्ट लार्जेस्ट रिजर्वायर कौन सा है, लेक मीड है। सो क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है यहाँ पे, लेक पोवाल जो है आपका वो किसके द्वारा निर्मित हुआ है, तो कैनियन डैम के द्वारा ये आपका निर्मित हुआ है। नेक्स्ट न्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं, पावर ग्रिड, जो पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड को अभी अवार्ड मिला है, कौन सा मिला है, PMIS पार्टनर कंपनी अवार्ड मिला है, PMIS पार्टनर कंपनी अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। पावर ग्रिड आपकी महारत्न कंपनी है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ये आती है। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट पावर ग्रिड के ऊपर आ सकते हैं। फिर आप कहते हो कि क्वेश्चन कहाँ से आए, क्वेश्चन करंट अफेयर से आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अपने करंट अफेयर से आते हैं। तो क्या क्वेश्चन है आपका, पावर ग्रिड का है आपका, PMIS रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द पार्टनर कंपनी अवार्ड मिला हुआ है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन सादा तो अब नहीं पूछता UPPSC, पर इस पे आप याद रखिएगा। दूसरा ये महारत्न कंपनी है, महारत्न याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। महत्वपूर्ण हम दिन और दिवस देख लेते हैं। तो 12 अगस्त को हम यूथ और इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, और इसका जो थीम है वो है युवा और बहुपक्षवाद, यूथ एंड मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है। 15 अगस्त इंडिया इंडिपेंडेंस डे, 80वां इंडिपेंडेंस यहाँ पर बनाया गया। 19 अगस्त को हम मानवीय दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, मानवीय दिवस मनाते हैं, और मानवीय कार्यकर्ताओं और मानवीय कार्रवाई को समर्पित ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स
और ह्यूमैनिटेरियन एक्शन जो लिए जाते हैं उसको समर्पित यहाँ पे किया गया है। 19 अगस्त की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बनाते हैं, फोटोग्राफी डे बनाते हैं। फोटोग्राफी और दृश्य कहानी कथन, फोटोग्राफी एंड विजुअल स्टोरी टेलिंग ये इसका थीम है। 20 अगस्त को हम सद्भावना दिवस मनाते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का इसका थीम है। कम्युनल हार्मोनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।